बांसगांव लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ सदल प्रसाद, उनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। जो संसदीय क्षेत्र बांसगांव क्षेत्र की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, सबसे पहले अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग जो अधूरा है, जनता का आशीर्वाद मिला, सांसद बनकर के इस देश की संसद में पहुंचा, तो अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग अपने और राष्ट्रीय राजमार्ग की शक्ल में आए, मेरी तरफ से ये प्रयास होगा। जितने भी सर्विस और ओवरब्रिज हैं, वो तेज गति से जो है वो उसके निर्माण होकर के पूर्ण हों, ये मेरा प्रयास होगा। अच्छा, कमलेश पासवान 3 बार के सांसद है, चौथी बार वो दोबारा लड़ रहे हैं, चौथी बार दोबारा लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप उनको पराजय करेंगे? जो आपने सवाल किया वो मेरा मूल एजेंडा क्या है, अभी जवाब मेरा पूरा कहाँ हुआ। अभी तो अयोध्या से लेकर के जनकपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का मैंने जिक्र किया। ये जो गोरखपुर से लगाए बनारस तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो 10 सालों से आधा अधूरा हालत में है, उसको मैं पूरा करवाने का कार्य करूंगा। जितने भी अंडरपास और जितने भी सर्विस रोड हैं, उसको जो है मैं पूरा करवाने का कार्य करूंगा। साथ ही साथ इधर गोरखपुर से लेकर के ये जो लखनऊ तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, खास तौर से जो पहला टोल टैक्स पड़ता है गोरखपुर से और बस्ती के बीच में, उसके किनारे जो सर्विस लेन का जो अधूरा निर्माण है, उसको मैं पूरा करवाने का कार्य करूंगा। ये जो शाहजहां से लेकर के जो दोहरी घाट तक का जो रेलवे लाइन है, जिसका डीपीआर 20 साल पहले बन चुका था, आज भी कागजों और फाइलों में दबा हुआ है। बजट सैंक्शन हो गया। आपने कहा बजट सैंक्शन हो गया, जिसका डीपीआर 20 साल पहले तैयार हो चुका था, तो धरातल पे कुछ दिखाई देना चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, यदि मैं सांसद बन के गया तो शाहजहां से लेकर दोहरी घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग मूल रूप में जो बहुप्रतीक्षित है, पूरे गोरखपुर के दक्षिणांचल की जो मांग है कि शाहजहां से लेकर दोहरी घाट तक रेल मार्ग होना चाहिए, और रेल वो जो सुविधा का जनता को सुविधा मिलना चाहिए, मैं उस सुविधा को जनता को मुहैया करवाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ ये जो धुरियापार का शुगर मिल, उसको भी जो है शुरू करवाने के लिए पूरा मेरी स्तर से युद्ध स्तर का प्रयास होगा। और संसदीय क्षेत्र का बहुतायत विधानसभा क्षेत्र द्वाबा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कई नदियों से बाढ़ और बाढ़ की विभीषिका से घिरा रहता है। जहां जहां अस्थायी बंधों की जरूरत होगी, केंद्र सरकार से पहल करके उसको मैं पूरा करवाने का कार्य करूंगा। संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं हाथ जोड़ करके याचना करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं। 5 साल में आपको हमेशा मत देने का अधिकार मिलता है। मैं भी आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आपने किसी को 15 साल तक देखा, उनकी मां को भी 5 साल देखा, उनके भाई को भी 8 साल से आप देख रहे हैं विधायक के रूप में, और मुझे भी 10 साल विधायक के रूप में आप लोगों ने देखा था, 5 साल मिनिस्टर के रूप में भी आप लोगों ने देखा था। और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, मिनिस्टर होने के नाते, पूरे अपने क्षेत्र में 3 कार्यालय बनवा करके महादेवा में, बेलघाट में, कौड़ीराम में आप सभी लोगों के बीच में रचने बसने का कार्य किया। जो मूलभूत क्षेत्रीय समस्याएं थी, उसको ईमानदारी के साथ में उसका निराकरण करने का कार्य किया। यदि आपका आशीर्वाद मिला
तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पे सेंटीमीटर से आंच नहीं आने दूंगा। और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, आजादी के 77 साल बाद जनप्रतिनिधि की निगाह जहां पर नहीं गई होगी, वहां पे अपनी निगाह पहुंचा करके सदल प्रसाद वहां पे विकास की गति को दिखाने का कार्य करेगा। ये मैं आप सभी लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के द्वारा वहां बैठक करके आपके प्रति की बाहरी प्रत्याशी विरोध कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उनको? इस सवाल के बारे में तो मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है। पोस्टर भी छपा है, पोस्टर भी मैंने नहीं देखा। और मैं बता दूं, मुझे पार्टी और पार्टी संगठन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इंडिया गठबंधन में जितने भी दल के लोग हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है। और ये सवाल कहीं से जो है मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। वरिष्ठ नेता इस तरह कर रहे हैं तो उनको क्या कहना है? अब इस सवाल का जवाब उन्हीं लोगों से लेंगे ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। ये थे हमारे साथ सदल प्रसाद जी, उनका साफ साफ कहना है उन्हीं लोगों से जवाब लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।